मैं समझता हूँ कि संसार की समस्याएं तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं को जान ना लें। आत्मज्ञान के बिना और कोई तरीका नहीं है कि वह किसी भी तरह की संसार की समस्या को सुलझा सके। और मैं एक अलग तरह के ही आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं उस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ जिसमें आप स्वयं को समझने के साथ साथ ये समझते हैं कि तुम में और सामने वाले व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये भेदभाव ही है जो हमसे हिंसा करवाता है। यदि आप ये समझ लें कि आप में और सामने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, तो आप कैसे उस पर हिंसा कर पाएंगे, कैसे आप उसका शोषण कर पाएंगे, कैसे आप उसे लूट पाएंगे, कैसे आप उसे पराया कह पाएंगे। संसार के परे जो अद्वैत है, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं तुमसे उस अद्वैत की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम संसार में ही भेदभाव से ऊपर उठ जाओ, संसार में ही किसी चीज़ के प्रति तुम्हारे मन में कोई परायापन ना हो। क्योंकि जो है उसको हमने वैसा का वैसा देखना बंद कर दिया है। इंसान को हम इंसान की तरह नहीं देखते, उसको अमीर गरीब, काला गोरा, रंग रूप, ये धर्म वो धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देसी विदेशी, इस तरह से हम इंसान को देखते हैं। इसी तरह हम इंसान और जानवर में भेदभाव करते हैं, इसी तरह पशु पक्षी पेड़ पौधों सब में हम भेदभाव करते हैं। और जब तक ये परायापन नहीं मिटेगा तब तक संसार की समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो। क्योंकि किसी के साथ बुरा करने के लिए, हिंसा करने के लिए, उसे लूटने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उस पर क्रूरता करने के लिए उसे पराया कहना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परायापन मिटे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पिता ही पुत्र है, और यदि पिता ही पुत्र है तो तुम और पड़ोसी भी फिर एक ही हुए। तुम एक बात बताओ, एक बड़ा सा समंदर है, उस समंदर से तुम यदि एक गिलास पानी भर लो तो क्या समंदर में और गिलास के उस जल में अंतर हो गया? वही जल दोनों में है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं। जो गुण गिलास के जल में है वही गुण उस जल में भी है। ये बहुत छोटी सी बात है, जो तुम समझ लो तो तुम पाओगे कि तुम में और पिता में कोई अंतर नहीं, तुम में और पड़ोसी में कोई अंतर नहीं, तुम में भारतीय में और विदेशी में कोई अंतर नहीं। कल हमने बात की, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। तो समुद्र से जो जल है तो जल से तो जल ही निकलेगा ना। तो माता पिता जो तुम्हारे हैं, उनसे जो उत्पन्न हुआ वह क्या उनसे अलग हो सकता है? पिता ही पुत्र है, क्योंकि पिता से ही तो पुत्र आया है ना। पिता से तात्पर्य माता पिता दोनों से है। बस तुम अपने चेहरों की ये जो शक्लें हैं इनको भूल जाओ और फिर देखो कि तुम में और उनमें क्या अंतर है। इन पेड़ों को देखो, तुम्हें ये तीनों पेड़ अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, किंतु एक ही बीज है जो फैल गया है। तुमने एक बीज लगाया, ये पहला पेड़ उगा। इस पेड़ में लकड़ी है, फल है, पत्ते हैं, सब हैं। अब बीज तुमने एक बोया था, उसी बीज से तो उसमें अनेक फल लगे। अब ये जो अनेक फल लगे हैं, यह क्या उस पहले फल से अलग हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि फल से फल ही आएगा। बीज से जो आया वह भी बीज ही है। उसका आकार प्रकार रंग रूप बदल सकता है, उसका स्वरूप दिखाई नहीं देगा तुम्हें, किंतु उसका जो मूल गुण है, मूल स्वरूप है, वह एक ही है। एक बीज को जमीन में गाड़ने से यदि इतना बड़ा वृक्ष आ सकता है जिसमें अनेक फल आ सकते हैं, तो वो जो फल आए हैं उन्हीं फल को जब तुम दोबारा गाड़ते हो तो वही फल तो आप जमीन में गाड़ते हो और वही फल उगकर वापस नया पेड़ बन जाता है। फिर उस नए पेड़ में फल आते हैं और वही फल वापस तुम गाड़ते हो तो नया पेड़ बन जाता है। ये क्या हो रहा है? वह एक ही फल है जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। आँखों से देखोगे तो तुम्हें इनमें भेद दिखाई देगा, किंतु ध्यान से अगर देखोगे तो पाओगे कि तीनों में कोई अंतर नहीं। तीनों में फल है, तीनों के फल मीठे हैं, तीनों के फलों में बीज है, तीनों में पत्ते हैं, तीनों में लकड़ी है, तीनों हवा देते हैं, तीनों किसी का बसेरा है, तीनों एक दिन पैदा हुए हैं, तीनों एक दिन मिट जाएंगे। क्या अंतर है? अब यही बात पिता और पुत्र पर लागू करो। पिता से ही पुत्र आया है तो पुत्र में कोई भेद कैसे हो सकता है? समुद्र से जो जल भरा वो समुद्र के जल से भिन्न कैसे हो सकता है? पिता को क्रोध आता है, तुम्हें नहीं आता क्या? पिता को दुख होता है, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? पिता लालच करते हैं, क्या तुम्हें लालच नहीं होता किसी चीज का?
पिता तुम्हारे प्रति मोह से ग्रस्त हैं, आसक्त हैं। क्या तुम पिता के प्रति मोहग्रस्त नहीं हो, आसक्त नहीं हो? कहीं आसमान से तो टपके नहीं तुम? पिता भयभीत होते हैं, तुम्हें भी भय होता है। सूक्ष्म स्तर से देखो या स्थूल स्तर से, तुम में और पिता में कोई भेद नहीं। पिता का एक शरीर है, तुम्हारा शरीर है। पिता श्वास लेते हैं, तुम श्वास लेते हो। पिता का दिल धड़कता है, तुम्हारा दिल धड़कता है। पिता की रगों में खून बहता है, तुम्हारी रगों में भी बहता है। ऊपर ऊपर से तुम्हें भेद दिखाई देते हैं। पिता के पास एक शरीर है, तुम्हारे पास शरीर है। उनको मिट जाना है, तुम्हें मिट जाना है। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। वो तड़पते हैं मुक्ति के लिए, तुम भी तड़पते हो मुक्ति के लिए। उनको भी शांति चाहिए, तुमको भी शांति चाहिए। पिता ही पुत्र है, और इसी को मैं पुनर्जन्म कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो प्रकृति है, ये अपने आप को बनाए रखना चाहती है। और प्रकृति से तात्पर्य क्या है? वह सब कुछ जो तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसकी तुम कल्पना भी कर सकते हो। अर्थात तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये शरीर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धूल मिट्टी, आकाश वायु, सब कुछ प्रकृति है। और यह प्रकृति है जो हो जाएगी। पशु पक्षी ना करे तो वो खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे अगर अपने बीज ना बिखेरें तो वो मिट जाएंगे। क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो ये प्रकृति है जो चाहती है कि वो निरंतर बनी रहे। तो ये जो शरीर रूपी है पिता, यह भी प्रकृति ही है, और ये चाहता है कि वो बना रहे, और ये प्रकृति से अलग नहीं है। इसीलिए वह पिता ही अपने मिटने से पहले अपना ही नया रूप खड़ा कर देता है। उसे तुम पुत्र कह देते हो। पुनर्जन्म के अलावा और कोई भेद नहीं है। पिता कि तुम मर गए, मिट गए, उसके बाद दोबारा जन्म लेकर के आओगे, अपने से भिन्न जानता है, पर वास्तव में दोनों अलग नहीं है। लगातार पुनर्जन्म बन करके जन्म लेता है। हर कण कण पुनर्जन्म ले रहा है। तुम ये बताओ, समुद्र है, समुद्र की लहरें उठती हैं। एक लहर उठती है, और वो जब ऊपर उठती है तो उसे अपने आसपास अनेक लहरें दिखाई देती हैं। और वो लहर अपने आसपास अनेक लहरों को देखकर कहती है मैं अलग हूँ। वो अपने नीचे नहीं देख पाती कि जहाँ से वो उठी है वहीं से सब उठे हैं। तो उसमें और सारी लहरों में अंतर क्या है? कुछ नहीं। पर अपने अज्ञान के कारण, आत्मज्ञान के अभाव के कारण वो देखती है कि मैं अलग हूँ, सामने वाली लहरें अलग हैं, और हमारा कोई ना कोई साझा परमात्मा है। साझा परमात्मा कोई नहीं है, तुम वही हो। बस भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण तुमने स्वयं को भिन्न जान लिया है। तो क्या कोई लहर समुद्र से अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या समुद्र को यह कहना चाहिए कि लहर उसका बच्चा है? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि समुद्र ही लहर है। इसी तरह ये जो तुम्हें समस्त संसार दिखाई दे रहा है, ये अलग नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि 800 करोड़ आसमान से टपके हैं? ये 800 करोड़ की आबादी 100 करोड़ से ही निकली है ना, और 100 करोड़ 10 करोड़ से आए हैं, 10 करोड़ पिछले 1 करोड़ से ही आए हैं। तो जो 1 करोड़ है वहीं से ये 800 करोड़ निकली है। 1 करोड़ की ही पैदाइश है ये 800 करोड़। तो ये 800 करोड़ उनसे अलग कैसे हुआ? ये उनसे अलग नहीं है, और ना ही उनका बच्चा है। ये वो 1 करोड़ ही हैं जो 800 करोड़ में तब्दील हो गए हैं। सूक्ष्मता से तुम देखोगे तो तुम पाओगे किसी में कोई भेद नहीं। तुम अमेरिकी हो या भारतीय हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी भयभीत रहता है, तुम भी रहते हो। उसे भी भूख लगती है, तुम्हें भी लगती है। वो पानी पीता है, तुम भी पीते हो। क्या वो बिना सांस लिए जी सकता है? क्या तुम जी सकते हो? क्या उसे दुख नहीं होता? क्या तुम्हें दुख नहीं होता? सब कुछ समान है, बस तुम समय, दूरी, नाम और छवियों में उलझे हुए हो। एक बार तुम यदि इनसे मुक्त हो जाओ तो तुम पाओगे कि कोई भेद नहीं। पर तुम ऊपर ऊपर देखते हो, बस सकल सूरत देखते हो, धर्म जाति संप्रदाय से अपने आप को देखते हो। अरे ये पैदा हुए तब तो साथ लेकर नहीं आए थे ना। जो साथ लेकर नहीं आए उसे छोड़ो, उसे हटाओ, और फिर देखो कि क्या स्त्री और पुरुष में भी कोई अंतर है? नहीं है। ये जो तुम्हारे लिंग है इनको हटा दो, ये सकल सूरत को हटा दो, और फिर देखो वही शरीर है, वही अंग हैं, वही सारे अंदर के कार्यक्रम चल रहे हैं शरीर में। हाड़ मांस है, खून है, रक्त है, वही दुख दर्द पीड़ा भय क्रोध ईर्ष्या हिंसा, सब कुछ वही तो है उसमें भी। तो स्त्री और पुरुष जिसे तुम कहते हो वो भी अलग नहीं है। बस ये मन का भ्रम है, बस ये इंद्रियों का भ्रम है जो तुम्हें भरमा देता है, और तुम जान नहीं पाते हो कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए तुम किसी को दूसरा कह देते हो, किसी को पराया कह देते हो, उसे लूट लेते हो, उसका शोषण कर लेते हो, उस पर हिंसा कर देते हो।
तुम यदि ये जान लो कि जैसे मुझे दुख होता है वैसे उसे भी दुख होता है, जैसे मुझे पीड़ा होती है वैसे वो भी रोता है, उसे भी दर्द होता है। मैं इंसान हूँ, मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ खतरा देखकर, पशु को भी तो खतरा होता है। तुम पशु से अपने आप को अलग समझते हो, तुम वहीं से तो आए हो, फिर उसमें और तुम में अंतर कैसे? और यदि अंतर नहीं है तो फिर तुम हिंसा कैसे कर पाओगे? पर तुमने उनको अलग कहा, इसीलिए हर दिन करोड़ों मुर्गे कटते हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों बकरे कटते हैं, गाय कटती हैं, जानवर कटते हैं हर तरह के। ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ हमें ही दुख होता है, हमें ही भय लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति तो प्रकृति है, वो भी प्रकृति है, तुम भी प्रकृति हो, बस कुछ ज़्यादा संवेदनशील है, कुछ कम संवेदनशील है, पर प्रकृति तो प्रकृति है। तन मन धन बुद्धि जमीन आसमान सब प्रकृति है। जिसकी कल्पना भी की जा सके वह सब प्रकृति है, कल्पना करने वाला भी प्रकृति है। तो प्रकृति के गुण तो सब में होंगे ना, और सब में समान ही होंगे, बस वो दिखाई नहीं देंगे हमें, क्योंकि हमारी अपनी सीमा है, पशु की अपनी सीमा है, पेड़ की अपनी सीमा है। तो इस बात पर विचार करो। पिता ही पुत्र है, और पिता ही पुत्र है इसलिए पड़ोसी तुमसे अलग नहीं, इसलिए भारतीय तुमसे अलग नहीं, इसलिए विदेशी तुमसे अलग नहीं, इसलिए पशु तुमसे अलग नहीं, इसलिए स्त्री और औरत में कोई अंतर नहीं। जल को तुम अलग समझते हो, अग्नि को अलग समझते हो, आकाश को वायु को अलग समझते हो, पर यह बताओ क्या इनके बिना तुम्हारा जीवन संभव है? जल अग्नि वायु धरती आकाश, इनके बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो तुम अपने आप को एक शरीर भी अगर मानते हो तो ये शरीर भी इनकी ही पैदाइश है। जो खाते हो, जो पीते हो, जो तुम ग्रहण करते हो, उसी से तो तुम्हारा निर्माण हुआ ना। तो फिर तुम उनको अलग कैसे कह सकते हो? उनको गंदा, इन नदियों को बर्बाद कैसे कर सकते हो? पेड़ों को बर्बाद कैसे कर सकते हो? वायु को अपनी भोगवादिता के कारण कैसे तुम दूषित और विषैली कर सकते हो? ये इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुमने उसे अपने से अलग जाना। लेकिन जान लो, जिस दिन तुमने इनकी बर्बादी बहुत ज़्यादा कर दी, और जो कि कर ही चुके हो, उस दिन ये तुम्हारे लिए बहुत घातक हो जाएगी। विनाश तुम स्वयं अपना कर रहे हो, कोई और तुम पर क्रूरता अत्याचार नहीं कर रहा है, बल्कि तुम स्वयं अपने आप पर कर रहे हो। जल के बिना तुम्हारा जीवन नहीं, और जल को यदि दूषित कर रहे हो, नदियों समुद्रों को जो कि हमने बहुत बर्बाद कर दिए हैं, वह हम अपने ही साथ क्रूरता कर रहे हैं अपने अज्ञान में। तुम इतना जान लो कि जिसके बिना तुम्हारा जीवन संभव नहीं वह तुम ही हो। जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी सब तुम हो, पेड़ पौधे तुम हो। और जब सब कुछ तुम ही हो तो कहाँ भेदभाव, कौन अपना कौन पराया? फिर तुम क्या होगे? फिर तुम इनके दृष्टा हो जाओगे। फिर तुम किसी को पकड़ के नहीं रखोगे कि इसको पकड़ लूँ, क्योंकि यहाँ कोई पराया है नहीं, कोई अपना है नहीं, कोई पराया है नहीं, बस जो है सो है। फिर तुम मात्र देखोगे, फिर जाकर चिपकोगे नहीं, फिर तुम साक्षी हो जाओगे, अद्वैत में स्थापित हो जाओगे। इस बात पर ध्यान करना, पिता ही पुत्र है।